अगर आपको भिंडी बोरिंग लगती है तो आज के बाद ये आपकी फेवरेट होने वाली है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम इन मीरब्स किचन। सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ एक जायकेदार कदम, आइए बनाते हैं कुछ ख़ास आपके अपने मीरब्स किचन में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भिंडी नहीं पसंद है तो मेरे तरीके से ये भिंडी गोश्त बनाइएगा। इस कॉम्बिनेशन में भिंडी आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो वीडियो को एंड तक कंप्लीट वॉच कीजिएगा, कोई भी स्टेप मिस ना कीजिएगा। और जहाँ पर आप 2 रोटियां खाते हैं, आज आप 3 खाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कढ़ाई में हम ले लेंगे ऑयल। ये मैंने हाफ़ कप कुकिंग ऑयल ले लिया है। और जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे भिंडी। तो ये मैंने हाफ़ केजी भिंडी ली है और मैंने इसको सेम कटिंग्स में कट किया है ताकि ये एक जैसी ही फ्राई हो, कुक हो। तो बस यहाँ पर हम भिंडी को अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि इसका म्यूसिलेज जो होता है, इसमें जो एक लेस होती है वो ख़त्म हो जाए। तो बस इसको हमने यहाँ पे ओवर फ्राई नहीं करना है, जस्ट इसकी लेस ही ख़त्म करनी है। तो जैसे ही हमारी भिंडी थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट सी हो जाएगी तो बस हम इसको निकाल लेंगे। और फ्राई करते टाइम हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे। तो ये मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें सॉल्ट ऐड किया है ताकि भिंडी जो है वो फीकी फीकी सी ना बने, इसके अंदर अच्छे से नमक का टेस्ट आ जाए। तो थोड़ा सा ही इसमें मैंने नमक ऐड किया है और बस अच्छे से इसको फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं लाइट सा इस पर कलर आया है। तो बस इस पॉइंट पे हम इसको निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, भिंडी को फ्राई करने वाला स्टेप आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, इसको आप इग्नोर मत कीजिएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज़ आपकी भिंडी जो है वो लेस वाली बन जाएगी। तो बस मैंने भिंडी निकाल ली है और इसी ऑयल में हम ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज ताकि हम गोश्त का मसाला तैयार कर सकें। तो यहाँ पर हम प्याज को अच्छे से फ्राई करेंगे। तो प्याज को जैसे ही हमारा प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है और ऐड करके लो फ्लेम पर हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और लहसुन अदरक की स्मेल जो होती है वो यहीं पर ख़त्म हो जाए। और अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। तो 1 मोटी इलायची, 1 दालचीनी की छोटी स्टिक और 3 से 4 लौंग ऐड कर दिए हैं क्योंकि चिकन के लिए ये बहुत ज़रूरी होते हैं। तो बस यहाँ पे इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि खड़े मसालों के जो खुशबुएँ हैं, फ्लेवर हैं, वो एक्टिवेट हो जाएं। तो बस यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। तो ये मैंने हाफ़ केजी चिकन लिया है। तो याद रखिएगा, मैंने हाफ़ केजी भिंडी ली है और हाफ़ केजी ही चिकन लिया है। लेकिन आप वेजिटेबल को यानी भिंडी को और चिकन को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर हम चिकन को ऐड करके अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इसका जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए। जो इसका पानी होता है वो यहीं पर हम ड्राई कर लेंगे। और अब इसमें मैंने ऐड कर दिया है 1 टमाटर, लार्ज साइज़ का टमाटर मैंने ले लिया था, बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है और इसको टेंडर होने तक अच्छे से हमने कुक कर लिया है। तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अच्छे से कर लेंगे इसकी अब हम मिक्सिंग। और बस अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे बाकी स्पाइसेस। तो 1 टीस्पून इसमें हम सुरख मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और 2 टीस्पून इसमें हम खुश्क धनिया पाउडर ऐड करेंगे। और बस यही स्पाइसेस यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे और इसको अब हम अच्छे से भुनाई करेंगे, फ्राई करेंगे। और भुनाई में आप कंजूसी मत कीजिएगा, इसको 3 से 4 मिनट के लिए ज़रूर फ्राई कीजिएगा। और थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़े तो आप पानी भी ऐड कर लें, लेकिन स्पाइसेस जो हैं वो कच्चे नहीं रहने चाहिए। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी भी ऐड किया था और यहाँ पे हमारे स्पाइसेस जो हैं वो अच्छे से कुक हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। बस अच्छे से करेंगे मिक्सिंग और अब हम इसमें ऐड कर देंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्ट के लिए थोड़ा सा दही ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 से 3 टेबल स्पून इसमें दही ऐड कर दिया है, बिल्कुल फ्रेश दही ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम दही को भी अच्छे से कुक कर लेंगे, 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। तो बस यहाँ पर हमारा दही भी अच्छे से इसमें कुक हो चुका है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे
भिंडी जो हमने फ्राई करके रखी थी, बस अच्छे से कर लेंगे इसकी मिक्सिंग। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बस यहाँ पर मैंने भिंडी की अच्छे से कर ली है मिक्सिंग, और अब इनकी खुशबुएं और टेस्ट कंबाइन हो जाए इसके लिए हम इसको दम लगा देंगे। तो 10 से 12 मिनट के लिए हम इसको दम लगाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर, ताकि ये अच्छे से कंबाइन हो जाए। और अब हमारा जो है वो दम इसको लग चुका है, हो चुका है, और अब हम इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। और फाइनली जो है वो हमारी भिंडी गोश्त बनकर हो चुका है तैयार। तो इसको फाइनली कर लेंगे हम सर्व। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार यमी यमी चिकन भिंडी बनकर हो चुकी है तैयार। तो आप भी मेरे तरीके से चिकन भिंडी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत यूनिक और ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है ये। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अगली खुशबू अगले जायके के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।